नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज की थीम है जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। क्या? जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। क्लियर विद्यार्थियों? तो जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज हम जीव विज्ञान का ही एक नया चैप्टर लेकर पुनः उपस्थित हैं आपके बीच। और जीव विज्ञान का जो चैप्टर है वो है आज ऊतक। ऊतक यानी टिश्यू क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आप सभी ये जानते हैं कि ऊतक जो है वो कोशिकाओं का समूह होता है और ये कोशिकाओं का समूह पादपों में और जंतुओं में दोनों के अंदर अलग अलग होता है। क्लियर? क्योंकि सेल जब आपस में मिलती है तो क्या बनाती है? गुच्छ बनाती है, समूह बनाती है, और वो समूह ही क्या कहलाएगा? ऊतक कहलाएगा। और ये आपस में ऊतक मिलते हैं तो अंग बनता है, अंग मिलकर तंत्र बनाते हैं, और जब तंत्र किसी एक स्थान पर जुड़ जाते हैं, यानी एक व्यवस्थित होकर जुड़ जाते हैं, तो एक विशालकाय बॉडी का निर्माण होता है। क्लियर विद्यार्थियों? तो आज हम पढ़ेंगे ऊतक के बारे में। ऊतक को क्या है, तो चलते हैं बिना समय व्यर्थ किए सीधे ही अपन ऊतक के बारे में अध्ययन करते हैं। ऊतक क्या है? तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ऊतक क्या है। क्लियर? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऊतक को दो या दो से अधिक कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति क्या है? दो या दो से अधिक कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति, परिवर्धन व कार्य समान हो, ऊतक को कहते हैं। यानी मेरा कहने का अर्थ है कि जैसे मान चलो ये एक कोशिका है, ये दूसरी कोशिका है, ये तीसरी कोशिका है, ये चौथी कोशिका है, ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी ये कोशिकाएं मिलकर एक क्या बना रही है? ये समूह बना रही हैं। ये क्या है? एक समूह है। तो इस समूह में जुड़ने वाली जो सभी कोशिकाएं, उनकी उत्पत्ति, परिवर्धन और इनके क्या है? कार्य भी क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। तो इस समूह को क्या कहेंगे विद्यार्थियों? क्या कहेंगे? ऊतक को कहते हैं। क्लियर? ऐसे ही ऊतक हमारे शरीर के अंदर या पादपों के अंदर बहुत सारे होते हैं, जिनके बारे में हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। क्लियर विद्यार्थियों? तो एक बार पुनः बता देता हूँ मैं, ऊतक क्या है? दो या दो से अधिक कोशिकाओं का वह समूह जिनकी उत्पत्ति, परिवर्धन व कार्य समान हो, उसे अपन क्या कहते हैं? ऊतक को कहते हैं। क्लियर? आगे आ समझ में? ओके। आगे हम बात करें, एक ही प्रकार का ऊतक एक विशिष्ट कार्य करता है। यानी जितने भी जो ऊतक होते हैं, अलग अलग ऊतकों का एक विशिष्ट कार्य होता है, अलग अलग कार्य करते हैं। इस प्रकार ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है पादप ऊतक और एक होता है जंतु ऊतक। वैसे भी सजीव जो होते हैं वो या तो सजीव पादप होगा या जंतु होगा। क्लियर? अब हम बात करेंगे कि जो ऊतक हैं, ये ऊतक को कौन कौन से हैं। तो पादप ऊतक और जंतु ऊतक हम पढ़ ही चुके हैं। तो पादप ऊतकों में किन किन चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? पादप ऊतक। पादप ऊतक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है विभज्य ऊतक या मेरिस्टेम कहते हैं, एक होता है स्थायी ऊतक यानी परमानेंट ऊतक। क्लियर विद्यार्थियों? अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि पादप ऊतकों में और क्या क्या चीज़ें होती है, यानी विभज्य ऊतक जो है वो क्या होता है और स्थायी ऊतक को क्या होता है। क्लियर? तो आगे हम बात करें कि पादप ऊतक जो है वो प्लांट टिश्यू जो है, मैं आपके लिए एक शॉर्ट में एक चार्ट लेके आया हूँ, जिससे हम सभी जो पादप ऊतक है उनके बारे में अध्ययन कर सके। क्लियर विद्यार्थियों? तो मैं आपको बता देता हूँ कि पादप ऊतक जो है उनमें कौन कौन से भाग होते हैं और उसके अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? विभज्योतक ऊतक। यानी हम पादप का वर्गीकरण देखें, पादप ऊतक का वर्गीकरण देखें, तो पादप वर्गीकरण में या प्लांट टिश्यू के अंदर हम बात करेंगे तो सबसे पहले विभज्य ऊतक या मेरिस्टेम ऊतक और स्थायी ऊतक, परमानेंट ऊतक। यानी इसको दो भागों में विभाजित कर दिया है, एक तो विभज्य ऊतक और एक स्थायी ऊतक। क्लियर? अब यहाँ पर जो मेरिस्टेम टिश्यू है या विभज्य ऊतक है, इसको भी तीन भागों के अंदर बांटा गया है, जिसमें एक तो है शीर्षस्थ, एक अंतर्वेशी और एक है पार्श्व। अंग्रेजी में कहें तो इसको एपिकल, इसको इंट्राइडिकल और इसको लेटरल के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो शीर्षस्थ, अंतर्वेशी और पार्श्व विभज्य ऊतक के नाम से इसको जाना जाता है। जबकि हम स्थायी या परमानेंट टिश्यू की बात करें तो इसको भी तीन भागों में बांटा गया है, एक तो है सरल ऊतक, एक है जटिल ऊतक और एक है विशिष्ट ऊतक। क्लियर? यानी सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू और स्पेसिकल टिश्यू के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर? अब हम बारी बारी से भी मैं आपको समझाऊंगा ये कहाँ पर कैसे होता है। अगर हम बात करें सरल ऊतक या सिंपल ऊतक की, तो इसको भी तीन भागों में बांटा गया है, एक है मृदूतक,
और एक है स्थूल कोण ऊतक और एक है दृढ़ ऊतक। यहाँ जटिल ऊतक को भी दो भागों में बांटा गया है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम जो हैं वो जटिल ऊतक हैं, जो कि एक पादप के अंदर, बहुवर्षीय जो पादप है उसके अंदर ये देखने को मिलते हैं। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि जो जाइलम है वो जाइलम जैसे जल से मतलब जल का संवहन करता है, यानी इन्हें हम संवहन ऊतक के नाम से भी जानते हैं। यानी जाइलम जो ऊतक है, ये जाइलम ऊतक क्या करता है, जल का संवहन करता है, जबकि फ्लोएम जो है वो फ्लोएम क्या काम करता है, खाद्य पदार्थों का संवहन करता है। क्लियर विद्यार्थियों। अब यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो विभाज्योतक ऊतक है, इस विभाज्योतक ऊतक में शीर्षस्थ एपिकल जो है वो कहाँ होता है, तो ये यहाँ पर ये जो संरचना यानी सबसे शीर्ष टॉप वाला भाग है, इसे हम क्या कहेंगे, शीर्षस्थ विभाज्योतक के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे, शीर्षस्थ विभाज्योतक के नाम से जाना जाता है। क्लियर। इसके बाद में यहाँ पर जो ये जो संरचना दिख रही है, ये कौन सी संरचना कहलाएगी, इसकी अंतर्वेशी संरचना या अंतर्वेशी विभाज्योतक के नाम से जानेंगे। और यहाँ पर ये जो इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसे हम क्या कहेंगे, पार्श्व विभाज्योतक के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हम ये क्या है, एक सेक्शन काट के मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है कि जो विभाज्योतक है उसमें शीर्षस्थ एपिकल टिश्यू और अंतर्वेशी और पार्श्व जो विभाज्योतक है वो कहाँ पर और कैसे व्यवस्थित होते हैं। क्लियर विद्यार्थियों। तो मैं आपको और स्पष्ट कर देता हूँ कि पादपों में जो ये विभाज्योतक ऊतक है, ये विभाज्योतक ऊतक इसमें पादप में क्या रोल होता है, तो पादपों में ये ऊतक सक्रिय वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो शीर्ष टॉप पर यहाँ पर ये व्यवस्थित हैं। क्लियर विद्यार्थियों। और विभाज्योतक एक ऐसी जीवित कोशिकाओं का समूह है जिसमें विभेदन पूर्ण नहीं होता है, यानी विभेदन की जो क्रिया है वो यहाँ पर क्या है, पूर्ण नहीं होती है। कोशिकाएं विभाजन क्षमता युक्त होती है और ये नई कोशिकाएं बनाती हैं। क्या बनाती हैं, नई कोशिकाएं। और इनकी कोशिकाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, गोलाकार अंडाकार होती हैं। ठीक है, कैसी होती हैं, गोलाकार और अंडाकार इनकी संरचनाएं पाई जाती हैं। क्लियर विद्यार्थियों। तो ये तो था अपन का क्या, विभाज्योतक, और विभाज्योतक के अंदर इस प्रकार की स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलती है। क्लियर विद्यार्थियों। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करते हैं स्थायी ऊतक की, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जो है वो आगे हम तीन भागों में बांटते हैं, सरल ऊतक, जटिल ऊतक और विशिष्ट ऊतक। तो परमानेंट टिश्यू क्या होता है, तो परमानेंट टिश्यू की हम बात करें तो परमानेंट टिश्यू जो है वो स्थायी ऊतक ऐसी कोशिकाओं का समूह है जिसमें विभाजन की क्षमता सामान्यतः नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, इसमें विभाजन की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है, लगभग नष्ट हो जाती है और वृद्धि कर निश्चित आकार व आकृति हो जाती है। ठीक है। और वह पादप शरीर में विशेष कार्य को करती है। और स्थायी ऊतक जो होते हैं वो दो प्रकार के स्थायी ऊतक है जो मुख्यतः क्या होते हैं, दो प्रकार के। वैसे इनको तीन भागों में इनको बांटा गया है। जैसे हम बात करें किसकी, सरल ऊतक, जटिल ऊतक और विशिष्ट ऊतक। क्लियर विद्यार्थियों। अब यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे, यहाँ बात करेंगे सरल ऊतक की। तो सरल ऊतक जो है वो तीन भागों में बांटा हो गया है, जिसमें मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक के नाम से जाना जाता है। क्लियर विद्यार्थियों। और मैं आपको बता देता हूँ कि जिन विद्यार्थियों ने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी वो चैनल पर पहली बार आए, तो वो ऐसी ही नई जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज़ वो अपना चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। क्लियर विद्यार्थियों। तो आगे हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे, आगे हम बात कर रहे थे किसकी, जटिल ऊतक की। यानी जटिल ऊतक जो है उसमें जाइलम और फ्लोएम, जो मैं आपको बता चुका हूँ, जाइलम जल का संवहन करता है जबकि फ्लोएम क्या है, खाद्य पदार्थों का संवहन करता है। क्लियर विद्यार्थियों। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो है पादप ऊतक उसके बारे में आपको मैंने स्पष्ट कर दिया है और आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। क्लियर विद्यार्थियों। चलो बताइए, मैं अभी वेट कर रहा हूँ आपको समझ में आया नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बताना ये आपको समझ में आया नहीं आया। क्लियर विद्यार्थियों। और जिन विद्यार्थियों को अभी तक ये समझ में नहीं आया तो वो बार बार करके इस वीडियो को देख सकते हैं, ये आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। क्लियर विद्यार्थियों। आगे बात करें, आगे चलें, आगे हम बात करेंगे तो आगे हम बात करेंगे किसकी, जंतु ऊतक की। किसकी बात करेंगे विद्यार्थियों, जंतु ऊतक। तो जंतु ऊतक जो है वो यहाँ पर जंतु ऊतक का वर्गीकरण की हम बात करें, जंतु ऊतक जो होता है वो कैसे होता है और किस प्रकार से होता है। जिस प्रकार से हमने पादपों के अंदर देखा है इसी प्रकार से यहाँ जंतुओं के अंदर भी क्या है, जंतु ऊतक की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी बहुकोश के जो जंतु होते हैं उनमें कार्य
वह संरचना के आधार पर जो जंतु होते हैं उनको जंतु ऊतक जो है उनको मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक होता है उपकला ऊतक, एक होता है संयोजी ऊतक और एक होता है पेशी ऊतक और होता है तंत्रिका ऊतक। क्लियर बात करें तो हम बात करेंगे एपिथेलियम यानी जंतु ऊतक का वर्गीकरण बात करें तो ये एपिथेलियम या उपकला ऊतक होता है, दूसरा होता है पेशी ऊतक, तीसरा होता है संयोजी ऊतक और चौथा होता है तंत्रिका या तंत्रिकीय संयोजी ऊतक। अगर हम बात करें एपिथेलियम यानी उपकला ऊतक की बात करें तो ये सल्काकार यानी सल्की होता है, घनाकार होता है और स्तंभाकार होता है। अगर हम बात करें पेशी ऊतक को, ये रेखित पेशियाँ होती हैं, अरेखित पेशियाँ होती है और हृदयक पेशियाँ होती हैं। क्लियर विद्यार्थियों। संयोजी ऊतक है वो तंतु में होते हैं, उपास्थि होते हैं, अस्थि और तरल होते हैं। ऐसे ही हम बात करें तंत्रिकीय ऊतक की बात करें तो कोशिका काय या साइटोन इसमें स्थित होता है, ध्रुमाश या डेंड्रोन्स इसमें पाए जाते हैं और एक्सोन ये पाया जाता है। क्लियर विद्यार्थियों। तो जंतुओं के अंदर इस प्रकार की क्या है ऊतकों की स्ट्रक्चर है या वर्गीकरण है वो देखने को मिलता है। क्लियर विद्यार्थियों। तो आगे होगा समझ में। अब हम बात करेंगे आगे की जंतु ऊतक जो हैं उनमें उपकला ऊतक क्या होता है। जंतु ऊतक जो है उसमें उपकला ऊतक होता क्या है, तो हम बात करेंगे उपकला ऊतक की। किसकी बात करेंगे विद्यार्थियों? उपकला ऊतक की। क्लियर दोस्तों। उपकला ऊतक जो है इस ऊतक के द्वारा जंतुओं के शरीर का आवरण का निर्माण होता है। हमारा जो शरीर होता है या जंतुओं का जो शरीर होता है वो किस ऊतक से बना होता है? उपकला ऊतक से बना होता है। क्लियर विद्यार्थियों। उपकला ऊतक जो है वो घनाकार कोशिका, सल्की कोशिका और स्तंभाकार कोशिकाओं में पाया जाता है। यानी ये उपकला ऊतक किन किन कोशिकाओं के अंदर होता है? तो उपकला ऊतक घनाकार कोशिका, सल्की कोशिका और स्तंभाकार कोशिकाओं में पाया जाता है। क्लियर। हम बात करें संयोजी ऊतक की तो यह शरीर के अन्य ऊतकों अंगों एक दूसरे को जोड़ने वाला ऊतक है, इसलिए इसे संयोजी ऊतक कहते हैं। यानी संयोजी ऊतक नाम से स्पष्ट है यानी जोड़ने का काम करेगा। ये एक या एक से अधिक कोशिकाओं एक से अधिक जो ऊतक या अंग हैं उनको जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक के नाम से जानते हैं। संयोजी ऊतक में कोमल ऊतक, उपास्थि, अस्थि, बसीय ऊतक व रक्त सम्मिलित है। रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतकों में कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन स्रावित करती है, जिसे कोलेजन तंतु कहते हैं। यह कोलेजन तंतु जंतु ऊतक में शक्ति और प्रत्यास्थता व लचीलापन प्रदान करता है। कौन करता है? संयोजी ऊतक के अंदर ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। क्लियर। अब हम बात करेंगे पेशी ऊतक की। किसकी बात करेंगे? पेशी ऊतक। पेशी ऊतक लंबे बेलनाकार तंतुओं से बना होता है जो एक दूसरे के समानांतर जो कैसे होते हैं? एक दूसरे के समानांतर होते हैं और व्यवस्थित रहते हैं। प्रत्येक तंतु कई सूक्ष्म तंतुओं का बना होता है, जैसे पेशी तंत्र या पेशी ऊतक 3 प्रकार का होता है, जैसे कंकाल पेशी, चिकनी पेशी और हृदयक पेशी। इस प्रकार से ये क्या है यहाँ पर पेशी ऊतक पाया जाता है। क्लियर विद्यार्थियों। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज जो हमने ऊतक के बारे में अध्ययन किया है ये आपको सभी को ये समझ में आया होगा। क्लियर विद्यार्थियों। और आपको मैं उम्मीद करता हूँ क्लास भी पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर और वीडियो को लाइक करें और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। क्लियर विद्यार्थियों। तो चलते हैं, मैं आपसे विदा लेता हूँ। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगली जानकारी के साथ मैं एक नई जानकारी लेकर पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।